طائفة منكم معك وليأخذوا أسلحتكم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى فليصلوا معك وليأخذوا أجرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيأتوا ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطار أو كنتم مرضى أن تضروا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله عز للكافرين عذاب فإذا الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وإذا اطمأننتم وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا علمنا أيوة فإذا أقمتم فلنا ما أقمتم إليك الكتاب بالحق لا تحمل أنا ملنا بقول جبر بقول هي بقول عندنا मेरा तो है ही इधर नहीं इसकी बात पैसा फैज़त फैज़त मअनन पैसा बना होगा फैज़त मअनन मगर इसके मायने क्या है सर इज्जत इज्जत का मायने तो अलग है फिर जब कौन पिएगा आप फैज़ा फिर जब हाँ फिर जब ये तो अलग है सर लेकिन जुड़ जाएगा ना मगर जुड़ जाएगा फैज़त मअनन जैसे भी सूरह यासीन का आखिर में इस तबाऊ कोई इलाब नहीं है हाँ ऐसे ही अगर इस महाकुम पर नहीं होगा नहीं मिलाया जाएगा मिलाया जाएगा ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانوا أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستغفرون الناس ولا يستغفرون معهم يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يا ذل الله غفور رحيم ومن يغفر إثما فإنما يغفر على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يغسل خاطئا ثم يرمي به باريا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا हो गए ना दो रुको हो गए एक और है दो हो गए अच्छा जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हाँ बरी अन बरी पे नहीं हाँ
5वां पारा है वल मुहसनात, सूरह निसा 4थी सूरत है, इसका रुकू नंबर 15 और 16 है, पारे के तबार से 12 और 13 है। वइज़ा दरबतुम फिल अर्दि फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिनस्सलात, जब तुम लोग सफ़र में जा रहे हो ना तो तुम पर नमाजों की कसर यानी इख्तिसार करने में कोई गुनाह नहीं है, और इख्तिसार ही करना चाहिए, यानी कि 4 रकात की 2 रकात पढ़ी जाएंगी, वितर जो है वो तो पढ़ी जाएगी। सुन्नत और नफिल पढ़ना इसके इख्तियार है, मर्जी है, लेकिन 4 के 4 नहीं पढ़ेगा। अगर 4 रकात पढ़ेगा सफ़र में तो नमाज नहीं होगी। शरई एतबार से जो है वो इस तरह है कि तकरीबन ये एक तो शहर से निकल गया, उसमें तो कोई मील का हिसाब नहीं है, मकसद अपने शहर से ही ये दूसरे शहर चला गया है ना। तो अब तो ज़ाहिर है बाज़ शहर ऐसे हैं कि उनमें एक अब कराची को ले लें तो 17 या 18 मील तो इधर ही अंदर ही हो जाते हैं। अगर आप कराची के ये इंटीरियर सिंध तक भी जाएं तो शरई हुदूद तो इधर ही पूरी हो जाती है, लेकिन आप शहर के अंदर ही होते हैं तो कसर नहीं पड़ी जाएगी फिर, क्योंकि आप तो अपने शहर में ही हैं। नहीं समझे बात? जैसे गारों से, हाँ, मतलब आप कराची की हुदूद के अंदर हैं, लेकिन आप शरई हुदूद से आप पूरा बाहर जा चुके हैं, तो भी आप पूरी पढ़ें क्योंकि आप अपने शहर में ही मौजूद हैं। हाँ, ये है। हाँ, तो मैंने वही चीज बता दी ना, उसके आगे का मसला आपको समझा दिया ना कि आप शहर के अंदर ही हैं, भले वो 80 किलोमीटर आप निकल गए दूर, लेकिन क्या आप कसर पड़ेंगे? मसला ये है ना समझने वाला असल तो ये है, फिर इंसान आगे के मसाइल भी सीखे। लेकिन अब क्या है कि आपने फिर जब शरई हुदूद पूरी कर ली है तो अब तो आप कसर ही पढ़ेंगे, अब आप पूरी नहीं पढ़ेंगे। जैसे रोजे में ऐसा नहीं है, सफर में रोजा रख लिया हो जाएगा, लेकिन अगर पूरी पढ़ी तो पूरी नमाज नहीं होगी, वो कसर ही करनी है 4 की 2 रकात। जब तुम्हें डर हो कि कुफार तुम्हें सताएंगे, इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल्लज़ीना कफरू इन्नल काफिरीना कानू लकुम अदुव्वम मुबीना, बेशक कुफार तुम्हारे कुल्ले दुश्मन है। व इज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़म्त लहुमुस्सलाता, ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आप मुसलमानों के साथ हो और हालत जंग में हो, फ़लतकुम ताइफ़तुम मिनहुम माअका वलियख़ुज़ू अस्लिहतहुम, उन्हें नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो तो चाहिए कि उन मुसलमानों की एक जमात आपके साथ अपने हथियार लिए नमाज के लिए खड़ी हो जाए। फ़इज़ा सजदू फ़लयकूनू मिन वराइकुम, फिर जब ये सजदा दूसरी रकात मुकम्मल कर चुके तो वो तुम्हारे पीछे दुश्मन के मुकाबिल खड़े हो जाए। वलतअति ताइफ़तुन उख़रा, और तुम्हारे पीछे दुश्मन के मुकाबिल वो खड़ी हो गई, अब दूसरी जमात आ जाए जिसने अभी नमाज नहीं पढ़ी है, यानी कि पहला तशाहुद हुआ, अब 2 रकात पूरी हो चुकी, अब ये पिछली वाली जमात चली जाए, जाके हथियार लेके वहां लड़े और जो वहां मौजूद थी वो आ जाए। वल्लज़ीना कफ़रू लौ तग़फ़ुलूना अन अस्लिहतिकुम व अम्तिआतिकुम फ़यमीलूना अलैकुम मैलतन वाहिदा, वो अगर आपके साथ नमाज अदा करें और वो भी चौकन्ना और अपने हथियार लिए रहें, यानी कि नमाज में भी तैयार रहें, क्योंकि कुफार तो चाहते हैं कि किसी तरह तुम अपने हथियार और अपने सामान से गाफिल हो जाओ। वला जुनाह अलैकुम इन कान बिकुम अज़म मिन मतरिन औ कुंतुम मरदा अन तदऊ अस्लिहतकुम, इसकी ना प्रैक्टिकली भी मशक होती है, सीखना पड़ता है कि भाई आप जिहाद कर रहे हैं, जिहाद तो क़यामत तक होता रहेगा, तो उसके मसाइल भी क़यामत तक चलते रहेंगे, भुलाने नहीं है, अगर नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। और वो तुम पर अलबत्ता अगर तुम बारिश की वजह से तकलीफ महसूस करो या बीमार हो तो असलह रख देने में कोई मुज़ायका नहीं है। इन्नल्लाह अद्द लिल काफ़िरीन अज़ाबम मुहीना, मगर अपने बचाव का सामान फिर भी साथ लिए रखो। वख़ुज़ू हिज़्रकुम, यकीन रखो अल्लाह ने कुफार के लिए रुस्वा कुन अज़ाब तैयार कर रखा है। फ़इज़ा क़ज़यतुमुस्सलाता फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम, फिर जब तुम नमाज अदा कर चुको तो उठते बैठते और लेटते हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते रहो। फ़इज़ा इत्मअन्नतुम फ़अक़िमुस्सलाह, जब तुम्हें इत्मीनान अमन हासिल हो जाए तो पूरी नमाज पढ़ो। इन्नस्सलाता कानत अलल मुअमिनीना किताबन मौक़ूता, यकीनन नमाज मोमिनों पर ऐसे फर्ज है जिसका वक्त मुकर्रर किया हुआ है, जिस वक्त पर पढ़नी है उसी वक्त पर मुकर्रर वक्त पे फर्ज है। वला तहिनू फ़ी इब्तिग़ाइल क़ौम, और दुश्मनों कुफार का पीछा करने में कमजोरी ना दिखाओ।
इन तकूनु तअलमून फइन्नहुम यअलमून कमा तअलमून, अगर तुम तकलीफ उठा रहे हो तो तुम्हारी तरह वो भी तकलीफ उठा रहे हैं। वतरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून, और तुम तो अल्लाह से उस चीज बेहतरीन अजर के उम्मीदवार हो जिस चीज की वो उम्मीदवार नहीं है। वकान अल्लाहु अलीमन हकीम, और अल्लाह सब कुछ जानने वाले खूब हिकमत वाले। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़, यकीनन हमने ये किताब कुरान आपकी तरफ हक के साथ नाजिल फरमाई है। लितहकुमा बैनन नास, ताकि आप लोगों के दरमियान अल्लाह की दी हुई बसीरत के साथ फैसला कर दे। बिमा अराक अल्लाह, जो अल्लाह की दी हुई बसीरत है। वला तकुल लिल खाइनीना खसीमा, और आप खयानत करने वालों की तरफ से दिफा करने वाले ना बनिए। वस्तगफिरिल्लाह इन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा, और अल्लाह से बख्शिश मांगिए, बेशक अल्लाह खूब बख्शने वाला बेहद रहम करने वाला है। वला तुजादिल अनिल लज़ीना यख्तानूना अनफुसहुम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ से हिमायती ना बनिए जो खुद अपने नफ्स से खयानत करते हैं। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना खव्वानन असीमा, यकीनन अल्लाह शख्स को पसंद नहीं फरमाते, यकीनन अल्लाह ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता जो खयानत करने वाला गुनाहगार हो। यस्तख्फून मिनन नासी वला यस्तख्फून मिनल्लाह, और वो मुनाफिकीन लोगों से तो अपनी हरकत छुपा सकते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं छुपा सकते। वहुवा माअहुम इज़ युबय्यितूना मा ला यरदा मिनल क़ौल, जब वो रातों को अल्लाह की नापसंदीदा बातों का खुफिया मशवरा करते हैं तो उस वक्त भी अल्लाह उनके पास होता है। वकान अल्लाहु बिमा यामलूना मुहीता, और अल्लाह उनके तमाम अमाल को घेरे हुए है, देख रहा है। हाँ तुम हाउलाई जादलतुम अन्हुम फिल हयातिद दुनिया, हाँ दुनिया में तो तुमने उन मुजरिमों की हिमायत कर ली है, लेकिन अल्लाह के सामने क़यामत के दिन उनकी हिमायत कौन करेगा। फमन युजादिलुल्लाह अन्हुम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन कैसे झगड़ोगे अल्लाह से उनके मुताल्लिक। अम्मा यकूनु अलैहिम वकीला, और वो कौन है जो उनका वकील बनकर खड़ा हो सकेगा। वमन यामल सूअन, और जो शख्स जो है कोई बुराई करे, औ यज़लिम नफ्सहु, या अपनी जान पर जुल्म कर बैठे, सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह, फिर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार भी करे, यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, तो अल्लाह को खूब बख्शने वाला बड़ा ही मेहरबान पाएगा। यानी कितना बड़ा चोर डाकू हो, जानी हो, शराबी हो, अल्लाह माफ़ करते हुए ये नहीं कहेंगे कि तुम अपनी हरकतें तो देखो। अल्लाह बोलते ही नहीं है कुछ, अल्लाह अपना कुछ पूछते हैं, डायरेक्ट माफ़ करते हैं। अल्लाह की ज़ात ये अल्लाह है। वमन यक्सिब इस्मन फइन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सी, और जो गुनाह करता है उसका बोझ उसी पर है, और अल्लाह बखूबी जानने वाला है। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, हिकमत वाले भी हैं। वमन यक्सिब खतीअतन, और जिस शख्स ने कोई गुनाह किया, औ इस्मन, या खता करके उसका इल्ज़ाम, सुम्मा यरमी बिही बरीअन, किसी बेगुनाह पर थोप दिया, फ़क़द इहतमल बुहताना, तो उसने तो बहुत बड़ा बहतान उठा लिया। औ इस्मन व इस्मम मुबीना, और वाज़ेह गुनाह कर दिया, यानी कि खुद गुनाह किया, खुद गलती की, खता की, और उसकी गलती और बुराई गुनाह दूसरे के सर डाल दिया, नाम उसका लगा दिया। तो ये तो ज़्यादा ख़तरे की बात हो गई कि एक तो तुमने हरकत भी खुद करी और दूसरे के ऊपर थोपा। गीबत तो ये है ना कि एक शख्स के अंदर बुराई है, गीबत तो ये है कि एक शख्स में बुराई है और आप पीठ पीछे उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर वो बुराई ही नहीं है और फिर उसके पीठ पीछे वो बुराई की उस पर बात करें, तो ये बहतान है। और गीबत करते हुए ये कहना कि मैं मुंह पर भी कह सकता हूँ, आप लेकर आ जाए उसको, मेरे अंदर इतनी ज़रूरत है, तो ये अल्लाह के साथ लड़ाई है। क्योंकि अल्लाह ने तो ये कहा कि भाई पीठ पीछे भी उसकी बुराई नहीं करो, ये भी मरे हुए भाई का ताज़ा गोश्त खाने के मुकाबिल है, उसकी तरह है। और वो तुम कह रहे हो कि मैं मुंह पर भी जुर्रत करता हूँ कि बात कर लूँ, यानी अल्लाह तो समझा रहे कि भाई उसके पीछे भी ये बात नहीं करो, बुरी बात है। और इंसान कहता है मैं तो मुंह पे भी कह सकता हूँ, अल्लाह की बात को छोड़ो, नाउज़ुबिल्लाह। तो अल्लाह से लड़ाई हो गई ना, अल्लाह से फड्डे कर रहा है, नाउज़ुबिल्लाह, जिसने इसको बनाया है। तो ये इंसान क्या है, इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, बहुत बड़ा जालिम है, इंतहाई दर्जे का और जाहिल है। देखें, थोड़ा सा ही सोच रहा कि यार जिसने मुझे बनाया है, पैदा किया है, जो मुझे माफ़ कर देता है, खिला पिलाता है, आखिर तक कमज़ोर है, गंदे कतरे से उसने इतना खूबसूरत आखिर तक पहुँचाएगा, कैसी मुझे ज़िंदगी दी, जन्नत तक मुझे लेकर जाएगा, उसी रब को मैं जो हूँ उसके बारे में ऐसी बात कर रहा हूँ ना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।